फर्स्ट लुक बिहार में मैं निशा श्री आप तमाम दर्शकों का स्वागत करती हूँ और आज एक बार फिर से वीडियो लाइन पे हम जुड़ चुके हैं रागिनी रानी मैम से, जिनको कि अभी नया प्रभार मिला है बिहार भाजपा में प्रदेश मंत्री का। तो सबसे पहले मैम, फर्स्ट लुक बिहार पे आपका बहुत बहुत स्वागत है और आपको बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद। मैं डॉक्टर रागिनी रानी आज आपके साथ हूँ। पूछिए, कुछ पूछना चाहते हैं आप तो? जी। मैम, आप काफी समय से जो कुढ़नी प्रखंड है वहां पर आपने अपना काम दिया है, वो या तो चुनाव के समय की बात करें या चुनाव से पहले भी लंबे समय से आप कुढ़नी प्रखंड में काम कर रही हैं। अभी जाकर के जब प्रदेश मंत्री का आपको प्रभार मिला है, क्या क्या चुनौतियां, क्या क्या चैलेंजेस देखती हैं आने वाले समय के लिए? सबसे पहले तो मैं पार्टी नेतृत्व का हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ कि मुझे प्रदेश कोर कमेटी में प्रदेश मंत्री जैसी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई। यह सिर्फ सम्मान नहीं बल्कि कार्यकर्ता के विश्वास और संगठन के प्रति मेरी जिम्मेदारी को और बढ़ाने वाला अवसर है। मैं कुढ़नी में काम की हूँ क्योंकि मैं पहले पूर्व में महिला मोर्चा अध्यक्ष मुजफ्फरपुर विधानसभा में थी, तो उसके अंतर्गत मैंने कुढ़नी में बहुत काम किया, मुजफ्फरपुर में बहुत काम किया और जिस भी जगहों पर ज़रूरत मेरी समझी गई, मुझे दायित्व दिया गया, मैं वहाँ उन सभी जगहों पर जाकर मैं पूरे बिहार में काम की हूँ। साथ साथ मैं बंगाल भी जाके काम पिछली बार के चुनाव में कर चुकी हूँ। अभी जब मैं जुड़ी हूँ इससे, चूँकि पार्टी नेतृत्व ने मुझ पर विश्वास जताया है, तो मेरा प्रयास होगा कि संगठन को और मजबूत करें, कार्यकर्ताओं की आवाज़ बने और जनता के बीच पार्टी की विचारधारा को पहुँचाएँ। यह मेरा कार्य है। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो शुरू किया है महिलाओं के लिए, जनता के लिए बहुत योजनाएँ, जिसका लाभ आम जनता को भी मिलता है, कुछ जनता वंचित रह जाते हैं। मेरी कोशिश यह भी रहेगी कि वो लाभ का सुअवसर उन्हें भी मिले और मैं उन तक पहुँच पाऊँ। जी। मैम, आप महिलाओं के लिए भी काफ़ी मुखर होकर के, चाहे वो पार्टी हो, पार्टी लाइन से हट करके भी आप काफ़ी काम करती रहती हैं। अगर अभी भी चुनाव में देखा जाए, हाल के चुनाव में, तो जीविका दीदियों से के संबंध में जितने भी काम थे, उसमें आपने बढ़-चढ़ कर अपना योगदान दिया है, समय दिया है। बिहार में आप क्या चुनौती देखती हैं महिलाओं के लिए विशेष रूप से, और अगर वो चुनौतियाँ हैं तो उनको आप पाटने के लिए क्या-क्या काम करेंगी? महिलाओं जो मैं बिहार की महिलाओं में देखा है मैंने कि बहुत एनर्जी है और वो आतुर हैं कि उन्हें मार्गदर्शन मिले और वो कार्य करें। जैसे जीविका के माध्यम से महिलाएं काफ़ी सशक्त हुई हैं। यह एक बहुत बहुत ही सराहनीय और अच्छा कदम रहा है, जिससे महिलाएं जुड़ी हैं और बहुत ही अच्छा कर रही हैं और उनसे उनका आर्थिक विकास भी हो रहा है। उन लोग का जो संगठन है और स्वयंसेवी संस्थाएं, वो सब बहुत बढ़-चढ़ के काम कर रही हैं। ज़रूरत होती है कि उन लोग को बाहर से भी कुछ काम मिले ताकि वो अपने रोज़गार को बढ़ा सकें। तो मुझे लगता है उनको जो आर्थिक रूप से उन्हें इंडिपेंडेंट करने के लिए, स्वतंत्र रहने के लिए थोड़े बहुत मदद की आवश्यकता होती है। तो मैं उन लोगों के लिए छोटी-छोटी गोष्ठियाँ आयोजित किया करती हूँ। मैं पूर्व में बता दूँ कि मैं इनरव्हील महिलाओं की जो एक संस्था है, उससे भी मैं चेयरमैन रही हूँ बिहार और झारखंड की। तो महिलाओं के साथ ज़मीनी स्तर पे मेरा जुड़ाव रहा है। तो मेरी यह भी कोशिश होती है कि बहुत महिलाओं को लीगल अवेयरनेस की कमी है, तो मैं उस पर भी गोष्ठी करवाती हूँ। मैं खुद भी वकील हूँ और भी महिलाओं को जोड़ के, ताकि उनको महिला का अधिकार क्या है और मनुष्य का अधिकार क्या है, ये सब उन्हें पता हो सके ताकि वो एक अच्छी ज़िंदगी जी सकें। तो वह भी बहुत ही चुनौतीपूर्ण कार्य है, जिसको पूरा करने में हम सभी लगे हैं। जब आपने महिलाओं के लीगल अधिकार की बात की चर्चा कर ही दी है, तो यहाँ पे मैं पूछ लूँ आपसे ये सवाल भी, क्योंकि जैसे आपने बताया कि आप इनर व्हील क्लब से भी इससे पहले जुड़ी हुई हैं और महिलाओं के मतलब जो लॉ से जुड़ी जानकारी, जागरूकता उनके अंदर कम रहती है। अभी भी बिहार में सबसे ज़्यादा मुद्दा अगर विपक्ष की तरफ से उठता है तो महिला सुरक्षा को लेकर के होता है। प्रधानमंत्री के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान को सबसे ज़्यादा टारगेट अगर विपक्ष करता है तो इसी मुद्दे पर कि बिहार में लड़कियों की, बच्चियों की या महिलाओं की सुरक्षा केवल पढ़ाने लिखाने तक, ब्याह कराने तक नहीं है, शादी कराने के बाद भी उनके लाइफ में जो चुनौती आती है उसको मैनेज करने के लिए आपको क्या लगता है, प्रदेश मंत्री के प्रभार से आप उसको कितना ज़्यादा मैनेज कर पाएँ? देखिए, जो भी घटनाएँ होती हैं, उसका त्वरित निष्पादन करने की प्रक्रिया तो शुरू हो गई है, आप लोग भी देख ही पा रही हैं। लेकिन यह जघन्य अपराध घर के अंदर से शुरू होता है, जिसकी जानकारी मिलते-मिलते तक बहुत देर हो जाती है। तो हम लोगों ने महिलाओं को अवेयर किया हुआ है कि आपको परेशानी हो रही है, तो तुरंत इस बात की इत्तला दीजिए। लेकिन महिलाओं के अंदर भी बात छुपाने की एक जो बात होती है, थोड़ी बात दब-दब के आती है, इसके कारण सही समय पर हम सबों को जानकारी नहीं मिल पाती है और घटनाएँ घट जाती हैं।
तो मेरी यह कोशिश होगी कि हम लोग सब आपस में इस तरह से घुल-मिल जाएँ, ताकि कहीं भी इस तरह की घटना हो रही हो, कोई पड़ोसी देख रहा है या किसी को पता चल रहा है, तो वो एक-दूसरे को खबर करें ताकि हम लोग उसका त्वरित कुछ समाधान कर पाएँ। जी, जी। ये तो जो घरेलू समस्याएँ होती हैं उसको लेकर के है, लेकिन जो सड़क पे निकलती हैं, जो युवतियाँ हैं, कॉलेज जा रही हैं या फिर अभी जो पटना के एक होटल में जो घटना हुई नीट छात्रा के साथ कि परीक्षा वो पॉलिटेक्निक की परीक्षा देने के लिए गई हुई थी और तब जिस तरह की घटना हुई, इस तरह की घटनाओं को अगर आप चुनौती देखते हैं कि आगे ऐसे ना हो, उसके लिए क्या लगता है कि किस तरह के थोड़ी प्रयास किए जाने सूझबूझ चाहिए? बहुत बड़ी चीज़ है। थोड़ी सूझबूझ से काम लेना होगा कि हम कभी भी किसी होटल में जाते हैं, तो एक बार पता कर लें कि वो होटल कैसा है। आप जिस जी, शहर में जाने वाली बिहार में कोई भी शहर ऐसा बहुत दूर नहीं है जो पता नहीं चल पाए। और इस तरह के जो लोग हैं, उनको तो तुरंत उस पर कार्रवाई हो रही है और आप देख रहे हैं। लेकिन यह तो ऑल ऑफ सडन होता है, एकाएक ऐसी परिस्थिति सामने में आती है। फिर भी हमारी पुलिस, हमारे जो मुख्यमंत्री हैं, हमारे हम सबों के प्रिय सम्राट चौधरी जी, वो भी देखते हैं कि कितना इन सुरक्षाओं पे ध्यान दे रहे हैं और तुरंत त्वरित आदेश भी देते हैं। तो हम जी। सभी इसमें हैं कि इस पर निष्पादन हो और ऐसी घटनाएँ की पुनरावृत्ति ना हो, इस पर हम सभी लगे हुए हैं। जी। मैम आपने शुरुआत में कहा कि जो आपको अभी रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है, इसमें जो भी योजनाएँ हैं सरकार की मुख्य रूप से, इससे जुड़ी आप चाहेंगी कि उसका इम्प्लीमेंटेशन हो। इसमें कौन-सी योजना है जो सबसे ज़्यादा आपको अच्छी लगती हैं? और अगर उसमें कुछ और ऐड ऑन या सब्सट्रैक्ट कर दिया जाए तो वो और ज़्यादा अच्छी हो जाएँगी? ऐसे योजनाएँ तो सभी बहुत अच्छी हैं, लेकिन सभी महिलाओं से ज़्यादा है जुड़ी हुई और महिलाओं को आर्थिक रूप से स्वावलंबी बनाती हैं। तो इसमें शिक्षा है ही, बेटियाँ पढ़ रही हैं और उन्हें एक अच्छा भत्ता भी मिलता है ताकि वो आगे की पढ़ाई भी कंटिन्यू कर पाएँ, वह बहुत ही अच्छा है। इसके अलावा जो महिलाएँ आत्मनिर्भर होके कुछ अपना करना चाहती हैं, व्यापार, बिज़नेस, तो उनके लिए भी बैंक से लोन मिलना और सब्सिडी मिलना वगैरह काफ़ी अच्छा है, वो भी महिलाएँ कर सकती हैं। मातृत्व योजना बहुत अच्छी है, महिलाएँ जो कुपोषित बच्चों को जन्म ना दें या कुपोषण ना हो, उस पर भी ध्यान देते हैं और मैं जनऔषधि केंद्र भी 5 केंद्रों का संचालन करती हूँ, तो उसके माध्यम से भी हमने देखा है कि 90% तक डिस्काउंट में दवाइयाँ मिलती हैं। तो कोई बीमार ना हो और हमारा लक्ष्य यही है कि सभी आयुष्मान हों और एक अच्छे स्वस्थ और समाज की निर्माण तभी होती है जब हम स्वस्थ रहते हैं। हम शारीरिक रूप से स्वस्थ रहते हैं तभी हमारा मानसिक स्वास्थ्य भी काम करता है। तो उस पर भी मेरा काफ़ी फ़ोकस रहता है और मैं चाहती हूँ कि जन-जन तक यह लाभ पहुँचे और सब महिलाएँ स्वस्थ रहें, जनता सब बुजुर्ग हमारे स्वस्थ रहें और आत्मनिर्भर बन रहा है वह जी। ठीक है। अगर जब हम ये खबर तैयार कर रहे थे तो इसमें देखा कि 38 नेताओं को जो है अलग-अलग ज़िम्मेदारियाँ सौंपी गई हैं और इसका मूल उद्देश्य है ग्राउंड स्तर पर मजबूती जो है वो करना पार्टी का। ऐसे में मुज़फ्फरपुर में अगर आप देखें और ग्राउंड स्तर पर क्योंकि शिकायतें अक्सर ग्राउंड लेवल पर ही होती हैं, ऊपर-ऊपर से योजनाएँ बनती हैं, नियम बनते हैं, लेकिन कहीं न कहीं एक जो सबसे बड़ा चैलेंज दिखाई देता है किसी भी विभाग में और वो शिकायत जेन्युइन है, चाहे हम ऊपर से आंकड़ों में इसको कितना भी दबाने की कोशिश करें, वो है भ्रष्टाचार का मामला। भ्रष्टाचार एक आम बात हो गई है किसी भी विभाग में। ऐसे में आप जैसे अगर कार्यकर्ता हैं, आपके पास अगर कोई शिकायत लेके पहुँचता है, तो कैसे इसको हैंडल करेंगी? आखिर हर एक विभाग आज हो गया है कि बिना भ्रष्टाचार के आपका काम होगा ही नहीं। इसको कैसे पाटने का प्रयास करा देखिए, जाए? इसके लिए तो हमें अवेयरनेस कैंप भी चलाना होगा क्योंकि भ्रष्टाचार की शुरुआत कहाँ होती है और कौन शुरू करता है? कोई विदेशी आके तो नहीं करते हैं, या आप शुरू होता है। तो आप मन को रोकना होगा कि हम गलत रास्ते ना जाएँ। अगर आप गलत रास्ते ना जाएँगे तो भ्रष्टाचार कहाँ से पनपेगा? पनपेगा ही नहीं। तो इसके लिए हम लोग आपस में एक हमेशा एक ये करें, एक गोष्ठी करें, बात करें ताकि हम लोग भ्रष्टाचार को पनपने ना दें और अगर पता चलता है कि कोई भ्रष्टाचार कर रहा है, तो उसकी शिकायत होनी चाहिए और उसके ऊपर एक्शन भी लेती है सरकार, ये भी आप देख ही रही हैं। तो उसमें हम लोग पीछे नहीं रहेंगे और उसको खत्म करने की कोशिश करेंगे, उसे निर्मूल करना चाहेंगे। जी। तो ये तमाम बातें और आपकी योजनाएँ हैं और हमें अपेक्षा है कि आपको जब ये प्रभार मिला है, तो आप जितना कार्य पहले कर रही थी, उससे ज़्यादा कार्य अब करके जो है वो चेंजेज़ ज़रूर लेकर के आएँगी। मेरे लिए ये सम्मान से ज़्यादा ज़िम्मेदारी है, जी। संगठन सर्वोपरि है और हम अपनी पूरी ऊर्जा के साथ पार्टी को बूथ के से लेकर प्रदेश स्तर तक और मजबूत करने की तैयारी करेंगे। जितना कार्य हो पाएगा, जो मुझे दायित्व दिया गया है, उसका मैं पूरी ईमानदारी से निर्वहन करूँगी और जी। मार्गदर्शन जो मिलता रहेगा, उसके अनुसार तो हमारे साथ इतने व्यस्तम समय में हमारे लिए फर्स्ट लुक बिहार के लिए समय निकालने के लिए रागिनी रानी मैम आपका बहुत-बहुत धन्यवाद है। जी, जी, बहुत तो इसी के साथ इस चर्चा को यहीं पर देते हैं विराम। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।
आप देख रहे थे फर्स्ट लुक बिहार, मैं हूं निशा श्री। धन्यवाद।